नवभारत टाइम्स एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अपनी रिपोर्ट में नवभारत टाइम्स कहता है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता विश्वासघात के डर से अब भी सहमे हुए हैं। वो एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब भी लग रहा है कि अगर विधायक हमारी पार्टी का ज्यादा हो जाएगा तो सीएम का चेहरा बदल सकता है। और एक और बात आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली जाने के वक्त पर जो चर्चा थी कि वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, तमाम जगहों पर कहा गया कि वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए ही दिल्ली जा रहे हैं। वो वहां पर जाने के बाद ना मोदी से मिलते हैं, ना गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। नीतीश कुमार उस शपथ ग्रहण समारोह का भी हिस्सा नहीं बनते जहां पर दिल्ली में कई दशक के बाद बीजेपी का कोई सीएम बन रहा है, जबकि पूरे देश से एनडीए अलायंस के नेताओं को इनवाइट किया जाता है। नीतीश कुमार वहां पर भी नहीं जाते। एक और बात आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से केंद्र की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के बड़े नेता मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन लोगों से मुलाकात नहीं किए हैं। अब इन तमाम चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अंदरूनी तौर पर अपनी नाराजगी भाजपा को जताना चाहते हैं। और इसमें एक एक्स फैक्टर है चिराग पासवान का, कि चिराग पासवान का पर कतरना नीतीश कुमार चाहते हैं। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि बीजेपी के विधायक नेता अब भी उनको इस बात का विश्वास है कि अगर हमारे विधायक ज्यादा हो गए तो सीएम का चेहरा बदल सकता है। यह विश्वास उनके अंदर क्यों है? यह कॉन्फिडेंस आखिर क्यों है? आप इसका जवाब सुनिए। यह कॉन्फिडेंस, यह विश्वास उनको इसलिए है क्योंकि उनको अंदरूनी तौर पर एक प्रकार का पॉजिटिव वाइब लग रहा है, एक मैसेज सर्कुलेट तो हो ही रहा है कि नीतीश कुमार भले ही उनको ऊपर से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारा प्रदर्शन बेजोड़ रहा तो कुछ और भी हो सकता है। एक और बात है, चिराग पासवान के फेस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता अंदरूनी तौर पर ज्यादा खुश हैं। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि चिराग पासवान के सहारे अगर नीतीश कमजोर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता चला सकती है। अपने दम पर सत्ता चलाने का मतलब कि सीएम की कुर्सी पर उसकी पार्टी का कोई नेता बैठ सकता है। आप यहां पर गौर करिएगा तो आपको वाकई में पता चलेगा, मालूम चलेगा कि चिराग पासवान ही वो कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जब साल 2015 में नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े थे तो चिराग पासवान के चेहरे के कारण बीजेपी को लग रहा था कि हम लोग कुछ बढ़िया कर लेंगे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रामविलास पासवान भी उस समय पर थे, लेकिन भाजपा को पता चल गया कि नीतीश कुमार की बजाय कोई और उनको सत्ता में बिहार में नहीं रखवा सकता है। लेकिन चिराग पासवान का जब कद बढ़ा साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से, तो कहा गया कि बीजेपी को एक बार फिर से ऐसा अनुभव होने लगा, उसको लगने लगा कि नीतीश कुमार का चेहरा अब समय है कि वो और कमजोर पड़ सकता है। और नीतीश कुमार के बारे में एनबीटी कहता है, नवभारत टाइम्स, कि जेडीयू के नेता अभी भी विश्वासघात के डर से सहमे हुए हैं। उनको इसी बात का डर है कि चिराग पासवान की पार्टी या किसी भी जरिए से जो भाजपा के वोटर हैं वो कहीं विश्वासघात ना कर दें। अब विश्वासघात कैसे होगा आप समझिए। मान लीजिए कि जेडीयू का उम्मीदवार जहां से उतरता है वहां से चिराग पासवान अंदरूनी तौर पर कह दे कि हमारी पार्टी का कोई एक सिंबॉलिक तौर पर कह दे, मतलब खुले तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर कोई उम्मीदवार उतर जाए। अब वो वहां पर वोट काटे, जेडीयू को नुकसान हो और 2020 में जैसे हुआ था वैसा ही सीन बन जाए, तो जेडीयू जानती है कि इस बार अगर सीट घटा तो नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहेंगे। ये एकदम असंभव सा हो जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मानेंगे और चिराग पासवान नीतीश कुमार की नजर में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब हाल फिलहाल में जो हुआ आप समझिए, नीतीश कुमार दिल्ली गए, जबरदस्त चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी से वो मिलेंगे, मुलाकात होगी, लेकिन नीतीश कुमार मुलाकात करते नहीं, या कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ से नीतीश कुमार को समय नहीं दिया गया। हालांकि हमें लगता है कि यह बात गलत होगी कि उनको समय नहीं दिया गया। हालांकि जेडीयू के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो थे, नेता थे, वो तमाम लोग पहले से ही इस बात पर मुहर लगा चुके थे कि मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है,
तो सवाल उठता है कि यह मुलाकात क्यों नहीं हुई। एक और बात, प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार हैं, लेकिन दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं गए। कई बार ऐसा हुआ है इस यात्रा के बीच में कि नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा स्थगित की है किसी दूसरे काम के लिए, और वो समय निकालकर वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने वो काम किया है, लेकिन इस काम के लिए वो समय नहीं निकालते। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार बीजेपी से ठीक है, या नीतीश कुमार और जेडीयू को डर है। और जो एक्स फैक्टर का हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान ने वो झटका दिया है कि वो एक बुरा सपना बन चुका है जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए, और उनको डर है कि हो ना हो इस बार भी कहीं कोई तगड़ा खेल हो, और इसकी प्लानिंग चल रही है। अब जैसे आप समझिए कि चिराग पासवान की पार्टी के नेता ऊपर से भले बोल रहे हैं, लेकिन आए दिन उनका कोई राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के डिसीजन होगा। और इससे नीतीश कुमार और जेडीयू को एक बात तो पता चल जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी के अंदर यह मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, और यह मैसेज सर्कुलेट होना खतरनाक है जेडीयू के लिए, क्योंकि चुनाव के वक्त में अगर जेडीयू की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा और आधिकारिक तौर पर ना चिराग पासवान अनाधिकारिक तौर पर पीछे से ही किसी को खड़ा करें अंदरूनी तौर पर, तो यह एक बड़ा खेल हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड के लिए। बाकी अब आप देखिए कि आगे और राजनीति में क्या कुछ होता है, लेकिन राजनीति का नाम ही है कि एक कदम चलने से ही क्या कुछ बदल जाएगा, इसके बारे में कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। और मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में यही होता प्रतीत हो रहा है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।